ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಕಾಯ್ದೆ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿದ ಓರೆಂಟ್ ಕಂಪನಿಯ ಹೇಳಿ ಧಿಕ್ಕಾರ. ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ 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 ಯಾರಿಗಪ್ಪ ಅನ್ಯಾಯ, ಯಾರಿಗಪ್ಪ ಅನ್ಯಾಯ. कर्नाटका प्रांत रहित संघ आज गुलबर्गा चितापुर तालुका से गुलबर्गा डीसी ऑफिस तक एक पदयात्रा कर रहे हैं। कर्नाटका प्रांत रहित संघ का ये जो पदयात्रा है गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट केपीआरएस कॉमरेड शरणबसप्पा ममशेट्टी और केपीआरएस लीडर साहेबन्ना गुडुबा की सदारत में ये पदयात्रा आज चितापुर से शुरू होकर आज इस वक्त शाहबाद पहुंच चुकी है। ये आज रात नंदूरे तक पदयात्रा चलेगी। इसके बाद यहाँ से नाइट हॉल्ट रात में पदयात्रा ये नंदूरा में रुककर कल सुबह फिर वापस नंदूरा से शुरू होकर गुलबर्गा डीसी ऑफिस पहुँचेगी। ये पदयात्रा जो है जो किसानों की आवाज़ को नहीं सुना जा रहा है, जिस तरीके से चितापुर तालुके में ओरिएंट सीमेंट प्लांट लैंड एक्विजिशन किया है फार्मर्स का, जो कि नियरली अबाउट 1700 एकर्स लैंड एक्वायर किया है। ये टोटली एक पार्शलिटी हुई है किसानों के साथ, एक बड़ा डिस्क्रिमिनेशन हुआ है किसानों के साथ। यहाँ पे देखिए कुछ किसानों को उनके लैंड का किसी को 2 लाख रुपए पर एकड़ दिया गया है, किसी को 10 लाख दिया गया है, किसी को 40 लाख दिया गया है। इसका मतलब क्या है भाई, जब एक कंपनी लैंड एक्वायर कर रहा है तो प्राइस यूनिफॉर्मिटी होना चाहिए था। ये यूनिफॉर्मिटी क्यों नहीं है? तो ये कहीं ना कहीं कोई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के साथ काम करते हुए जो पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट के लोग हैं उनको बड़ी कीमत देकर उनसे ज़मीन एक्वायर किया गया, और जो किसान गरीब है जिनका कोई सुनने वाला नहीं है, जिनके कोई ताल्लुकात रसूख नहीं है, ऐसे किसानों का हक मारा गया है और इनको 2 लाख 4 लाख रुपए देकर इनकी ज़मीनें हथियाई गई। और साथ ही साथ किसानों का सिर्फ ये हद तक का मामला नहीं है, जिनकी ज़मीन चली गई वो लोगों का रोज़गार का क्या होगा? तो किसानों का ये डिमांड है कि जो ज़मीन एक्वायर की गई है इसकी प्रति एकड़ फी एकड़ 60 लाख रुपया कीमत दी जाए और इनके फैमिली मेंबर्स को, इनके कुटुंब में से किसी को एक परमानेंट नौकरी दी जाए। और साथ ही साथ दूसरे मसाइल जो है कि सीमेंट फैक्ट्री को लेकर वहाँ पे काफ़ी इन्वायरमेंटल इश्यूज हो रहे हैं। जिस तरीके से वहाँ का डस्ट पोल्यूशन वहाँ के खेती करने वालों को, वहाँ के किसानों को, उनकी फसल को नुकसान कर रहा है, ये भी एक बड़ा मुद्दा है। हम यहाँ से अपील करते हैं कि गुलबर्गा एडमिनिस्ट्रेशन और प्लस जितने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं गुलबर्गा से जुड़े हुए, चितापुर से जुड़े हुए, ये लोग किसानों की इस आवाज़ को सुने। ये आवाज़ सुनना ज़रूरी है। अगर ये आवाज़ नहीं सुनी जाएगी तो आने वाले इलेक्शन में यही किसान फिर ऐसी हालत कर देगा कि आप जितने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं या जितने इलेक्शन लड़ने वाले लोग हैं, आप इनके घरों के आगे भीख मांगते फिरेंगे वोट की, लेकिन ये किसान आपको वोट नहीं देगा। क्यों? जब तक इनकी मांगें पूरी नहीं होगी कोई ये किसी की तायद नहीं करेगा। इसलिए हम अपील करते हैं एज ए फार्मर्स एक्टिविस्ट, मैं अपील करता हूं गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर और तमाम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव से कि ये किसानों के डिमांड की तरफ अपन खुद सीरियस हो जाएं और सीरियस होकर इनके डिमांड्स को फुलफिल करें। चितापुर तालुका इटगा गांव में ओरेंट सीमेंट कंपनी 1700 एकड़ जमीन लिया है, लेकिन वो जमीन लेते टाइम लैंड एक्विजिशन एक्ट पूरा जारी नहीं हुआ है। 1 एकड़ को 2 लाख दिया है, एक किसान को 4 लाख दिया है, एक किसान को 6 लाख दिया है, एक किसान को 8 लाख दिया है। लेकिन 2010 में जो ये लोग खरीदी किया है जमीन, ये पूरा गलत है, किसानों के साथ ये गलत हुआ है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि ये इटगा गांव से डीसी कचहरी तक ये पदयात्रा शुरू किया है। तो ये सब किसान लोगों के ये मांगे है कि 1 एकड़ का कम से कम डिमांड 60 लाख 60 लाख होना चाहिए, और जो किसान का बेटा है बेटी है उनको कंपनी में परमानेंट जॉब देना चाहिए। और वो जो किसान वहाँ खेती बाड़ी करते हैं उनमें वो किसान खेती करने के लिए उनको इरिगेशन के लिए कंपनी से लाभ होना चाहिए। वहाँ जो स्कूल है और जो रास्ते हैं सब डिमांड पास करना चाहिए। ये सब पूरा मांगे क्या है, ये किसान लोगों का डिमांड है। ये सब डिमांड लेके हम डीसी कचहरी तक ये पाद यात्रा बोला तक
जा रहे हैं। ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಓರಿಯಂಟ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಂಪನಿ ಅನ್ನದಾತರಿಗೆ ದ್ರೋಹ ಬಗ್ದಿದೆ. ಅನ್ನದಾತರ ಹೊಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ತಣ್ಣೀರು ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಿದೆ, ಮಹಾ ಮೋಸ ಮಾಡಿದೆ. ಇವತ್ತು ಅನ್ನದಾತರ ಬದುಕನ್ನ ಬೀದಿ ಪಾಲ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನ ಕಾಯ್ದೆ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನ ಜಾರಿ ಮಾಡಲಾರಂತ ರೈತ ವಿರೋಧಿ ನೀತಿಯನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇವತ್ತು ಓರಿಯಂಟ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಂಪನಿ. ಈ 3 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ರೈತರು ಬೆಳೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೆಳೆಗಳನ್ನ ಇವತ್ತು ಕಂಪನಿ ಡಸ್ಟ್ ಧೂಳಿನಿಂದ ಇಡೀ ರೈತರ ಬೆಳೆಗಳನ್ನ ಸರ್ವನಾಶ ಆಗೋಗಿದೆ, ಸತ್ಯನಾಶ ಆಗೋಗಿದೆ. ಆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಕಿಂಚಿತ್ ಕೂಡ ಅನ್ನದಾತರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ತೋರಿಸಲಿಲ್ಲ. ಆ ಬೆಳೆ ನಷ್ಟ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಇವತ್ತು ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. 13 ಜನ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನ ಭೂಮಿ ಕಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಆ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ನೌಕರಿಯಿಂದ ಅಮಾನತ್ ಮಾಡಿದರೆ ಕೂಡಲೇ ಅವರಿಗೆ ನೌಕರಿಯನ್ನ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಇವತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ ತನಕ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅವರು ಇವತ್ತು ತಕ್ಷಣವೇ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ತಹಸೀಲ್ದಾರರು, ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಮಿಷನರ್ ಮತ್ತೆ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು ಕೂಡಲೇ ಮಧ್ಯ ಪ್ರವೇಶನ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಗ, ಮೊಗಲ, ಹೂಡ, ಸ್ಟೇಷನ್ ತಾಂಡ, ದಿಗ್ಗಾಂವ್ ಇಷ್ಟು 4 ಊರಿನ ರೈತರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಬೇಕು, ಸರಿಯಾದ ಬೆಲೆ ನಿಗದಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಕನಿಷ್ಠ 1 ಎಕರೆಗೆ 60 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ರೇಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಇವತ್ತು ಆಗ್ರಹಿಸಿ ನಡೆಯುವಂತ ಈ ಪಾದಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ 3 ವರ್ಷದ್ದು ಮಗುನು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಪಾದಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿದೆ. 3 ವರ್ಷದ್ದು ಮಗುವಿನ ತಾಯಿ ಇದ್ದಾರೆ, ವಯಸ್ಸಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಥ ರಾತ್ರಿಯಿಂದ ಸುಮಾರು 100 ಜನರನ್ನ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಿದ್ರೆ ನಾಳಿನಿಂದಲೇ ಇಡೀ ಮನೆನೇ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬೀಗ ಹಾಕೊಂಡು ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಇತ್ಯರ್ಥ ಕಾಣಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಒಕ್ಕೊರಲಿಂದ ನಡೆಯುವಂತ ಈ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ತದ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನ ಒತ್ತಾಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ.